हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए क्वार्टर 4 का सीजन यहाँ पे जारी है एंड बहुत सारे अपडेट आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिल जाते हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी जितने भी वीडियोज़ मैं कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे प्रमोटर ने कौन से कंपनी के ऐसे प्रमोटर है जहाँ पे माल खरीदा है, ऐसे कौन से कंपनीज है जहाँ के प्रमोटर ने माल बेचा है, प्लस उसी के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ पे उन्होंने माल खरीदा है, कहाँ पे बेचा है, और तीनों बनाया था। पीडीएफ की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे पीडीएफ तीनों ने, प्रमोटर एफआईएसडीएस तीनों ने माल उठाया है एंड पीडीएफ दूसरा रिवर्स कि प्रमोटर एफआईएसडीएस तीनों ने माल बेचा भी है। तो जितना हो सके सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे, तो आप स्टडी कर सकते हो। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन किस चीज़ को लेकर, कि कंपनी के प्रमोटर के प्लेजिंग के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता ही है प्रमोटर प्लेजिंग मतलब शेयर्स को गिरवी रखना क्या अच्छा होता है कि बुरा होता है। देखिए, ऐसा एक लाइन में नहीं बोलना है कि बुरा है करके, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। बट प्रमोटर प्लेजिंग, हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि वाह क्या बढ़िया है करके। अगर प्रमोटर प्लेजिंग लगातार अगर बढ़ती जा रही है तो फिर वो कंपनी का रिस्क बहुत हायर लेवल पे हो जाता है। प्रमोटर प्लेजिंग मतलब क्या, कि कंपनी ने लोन उठाया है और लोन उठाया तो सबसे कीमती चीज़ उनको गिरवी रखनी पड़ती है। वो क्या होती है भाई, उनके इक्विटीज़। सो आपने क्या करना होता है, ऐसे कंपनीज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि चलो अभी प्रमोटर प्लेजिंग नज़र यहाँ पे आ रही है, क्या लगातार बढ़ रही है, और इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर कितना परसेंटेज अगर प्रमोटर प्लेजिंग होगा मतलब वो कंपनी रिस्की है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर प्रमोटर प्लेजिंग 20% है मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, 80 है मतलब बहुत ही डेंजर है करके। वैसे तो देखा कि 80-90 अगर रहेगा तो डेंजर तो है, बट ऐसा नहीं है कि 20 है, 40 है, 50 है उस हिसाब से अच्छा है बुरा है आप कह सकते हो। बट फिर भी यूजुअली बोला जाता है कि भाई 20-25% को अगर आप क्रॉस कर रहे हो मतलब कंपनी काफ़ी रिस्क पे जा रही है। बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आप गाड़ी 100 के स्पीड के ऊपर चला रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ठोकोगे ही करके, बट रिस्क बढ़ जाता है। आप 100 की स्पीड फिर 150 200 लेके जाओगे तो रिस्क तो बढ़ेगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आ जाते हैं, ऐसे 7-8 कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाएगी। 9 कंपनीज है जहाँ पे प्रमोटर की प्लेजिंग बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। सो स्टार्ट करते पहली कंपनी, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। सो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, 62.55। पब्लिक कितना है, डीआईएस कितना है, एफआईएस कितना है। सो यहाँ पे प्रमोटर से ही हमें ताल्लुक है, प्रमोटर की तो होल्डिंग सेम ही है 62.55। बट मार्च क्वार्टर में एंड दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं 1.7 ऐसे होल्डिंग कितना हो गया 4.11। मतलब क्या है कि उन्होंने लोन तो उठाया होगा एंड उसके बदले क्या किया, अपने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप जून में देखोगे तो पहले तो ये जीरो ही था, फिर जीरो से 1.79 हो गया, फिर कोई फ्रेश लेंडिंग नहीं हुई, फिर वापस लेंडिंग ले लिया और बदले में शेयर्स गिरवी रख दिए। सो आप क्या कर सकते हो, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, इस कंपनी को चाहो तो रडार पे रख सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। हम थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी कहाँ पे ज़्यादा प्लेजिंग नज़र यहाँ पे आ रही है। प्रमोटर 61.18% है, पब्लिक देख सकते हो, एफआईएस देख सकते हो, डीएस देख सकते हो, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम पहले दिसंबर में देखेंगे 16.4% प्लेजिंग के हिसाब से थी, ठीक है। आगे भी न रहता है, बट ओवरऑल अगर आप देख सकते हो मार्च में कितना हो गया 19.5, ठीक है। मोटा मोटी 3% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी, ठीक है। एंड प्लेजिंग आप देख सकते, मतलब प्रमोटर होल्डिंग भी सेम ही है यहाँ पे। हाँ, कभी कभी प्लेजिंग के परसेंटेज में बदलाव हो सकता है अगर प्रमोटर अपना कुछ स्टेक बेचे या फिर खरीदे करके, ठीक है। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि यस, प्लेजिंग यहाँ पे भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर आप देखोगे कि हर एक क्वार्टर में ये जो कंपनी अनुपम रसायन, पिछले 5 क्वार्टर हो गए दोस्तों, कितने 5 बैक टू बैक प्रमोटर प्लेजिंग बड़ी है, ठीक है। सो ओवरऑल मैं परसेंटेज के फॉर्म में ही बात करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो पहले 9.29 थी, फिर 10 को क्रॉस किया, फिर 13 को, फिर 16 को और अभी 19 को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक के तो नंबर भी हम लोगों ने देख ही लिए हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है, कल के दिन डिटेल में वीडियो भी कवर हुआ था। सो पब्लिक 57 है, प्रमोटर 36 के आसपास है, एफआईएस आप देख सकते हो। सो प्रमोटर प्लेजिंग सितंबर में शुरुआत की थी 36.78, वो अभी भी उतना ही है बट जीरो था। फिर प्लेजिंग दिसंबर में 2.98 हो गया और मार्च में अभी ये बढ़कर 6.5 को भी क्रॉस यहाँ पे कर लिया है। तो प्रमोटर क्या कर रहे हैं, लगातार अपने शेयर्स को गिरवी रखते जा रहे हैं। क्या कोई पाप किया है, ऐसा पाप भी कोई नहीं रहता है, बट रिस्क कैसे बढ़ती है कि अगर आगे जाके अगर इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि ख़राब चीज़ होती है कंपनी के लिए, कि अगर वो लोन ही नहीं चुका पा रहे हैं तो फिर क्या होता है, सामने वाली जो जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है, आप मान लो बैंक ने लोन दिया है तो उनके पास राइट होता है कि भाई आप इनके क्या कर दो, शेयर्स को बेचो और पैसे को वसूल करो करके, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड। सो टीवीएस होल्डिंग की अगर बात करेंगे
तो प्रमोटर तो बहुत बढ़िया है, 74.45% नज़र आ रहा है, ठीक है। देन FIS DIS भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 74.45 यही प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही थी। बट प्लेजिंग देखो, पहले 16 के ऊपर था, फिर उन्होंने अनप्लेज किया, मतलब क्या है कि लोन चुकाया और बोले हमारे शेयर्स वापस दे दो, फिर वापस दिसंबर में उन्होंने और गिरवी शेयर्स रख दिए, मतलब क्या है आप यहाँ पे कह सकते हो ज़्यादा शेयर्स गिरवी गए हैं, और मार्च 14.43, ठीक है, और शेयर्स हम लोग को गिरवी रखने यहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है, हाँ, नो डाउट। अगर आप कोई सोच रहे होंगे कि बिना लोन के भी गिरवी क्या ज़्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर वैल्यू अगर कंपनी के शेयर्स की अगर कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपने पहले अगर सामने वाले बैंक को मान लो शेयर 5% के हिसाब से अगर आपने शेयर्स को प्लेज किया था, ठीक है, एंड तभी शेयर का प्राइस 100 था, ठीक है, तो उन्होंने 100 के हिसाब से देखा होगा। अभी 100 का शेयर अगर 80 या फिर 70 बहुत ज़्यादा अगर नीचे नीचे ही जाता है, और अगर बैंक ज़्यादा डर फील करता है कि अरे भाई तुमने जब शेयर दिए थे, ठीक है, प्लेजिंग की थी, तब वो 100 की वैल्यू की थे, अब तो इतना गिर गया, तो एक काम करो तो और ज़्यादा शेयर्स को प्लेज करवा दो करके, तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये अदानी के वक्त हम लोगों ने खास करके देखा था। मेड प्लस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मेड प्लस प्रमोटर 40+, DIS 26, पब्लिक 17, FIS 15-16 के आसपास है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 40.39 के आसपास है, एंड प्रमोटर की होल्डिंग 50 प्लेजिंग 54.1717, दिसंबर में 55.20 हो गया, मतलब सितंबर से बढ़ाई थी, एंड मार्च क्वार्टर में ये और बढ़ गई 59.39 तक, हम 34 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो आप इस चीज़ को भी नोट करके चल सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इमामी लिमिटेड, इमामी की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, प्रमोटर 54 है, DIS 23-24 के आसपास, FIS 11-12 के आसपास, पब्लिक 9-10% के आसपास। सो प्रमोटर की अगर हम लोग बात करेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, मतलब होल्डिंग तो सेम है, बट प्लेजिंग अगर आप देखोगे तो जून में कितना था 11.23, फिर कम हो गया 8.15, फिर वापस बढ़ गया 9.16, एंड राइट नाउ इट क्रॉस 13% ऑल्सो। सो 13.39 ये फिलहाल तो प्रमोटर प्लेजिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये किसकी बात हो रही थी, इमामी लिमिटेड की बात हो रही थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मीडिया सेक्टर में काम करने वाली कंपनी PVR आइनॉक्स, इनके बिजनेस वैसे ही टफ सिचुएशन से गुजर रहे, बिकॉज काफ़ी कुछ कंपटीशन इनको अभी मीडिया इंडस्ट्री में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, आपको पता ही है, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, बहुत सारे कंटेंट अभी आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखने को मिल जाता है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से। DIS 36 है प्रमोटर, उसके बाद 27% के आसपास है, FIS 20 के आसपास है, पब्लिक 15 के आसपास है। सो प्रमोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हो बहुत सारा प्रमोटर में भी बदला हुआ है, मतलब होल्डिंग में 27.84 का यहाँ पे क्या हो गया 49, कम हो गया 49, फिर थोड़ा सा प्रमोटर ने और यहाँ पे खरीदा है, ठीक है। प्लेजिंग 5.86, फिर बढ़ के 93, 5.93, एंड राइट नाउ इट्स क्रॉस डबल डिजिट 10.17% की प्रमोटर प्लेजिंग फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रही है। किसकी बात हो रही थी, PVR आइनॉक्स की बात हो रही थी। कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम लोग बात करें, यस, कल्याण ज्वेलर्स आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एक टाइम पे बहुत तेज भाग रहा था, नॉर्मल चीज़ होती है मार्केट में तेजी, फिर उसके बाद गिरा भी था। गिरावट के पीछे मल्टीपल अलग रीजन थे, कुछ अफवाहें भी थी, मैनेजमेंट ने अपने साइड से क्लैरिफिकेशन दे दिया था, कुछ एलिगेशंस भी लगे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और उसमें से एक और पॉइंट था, कौन सा पता है, प्रमोटर की प्लेजिंग। यस, इससे रिलेटेड क्लैरिटी बहुत सारे शेयर होल्डर को नहीं मिल रही थी, ये मीडिया रिपोर्ट से हम लोग को बहुत सारी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो प्रमोटर होल्डिंग कल्याण ज्वेलर्स में कितना था 62.85, FIS 16-17, DIS 11-12, पब्लिक 8% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे जून में पहले 60 था, फिर बढ़ के 62 हो गया, अच्छी बात है, मतलब 62.90, 62.85 कम हो गया, 62.85 सेम ही है। हाँ, यहाँ से जैसे मैंने बोला था ना, ये देखो पहले एक 0 था प्लेजिंग, फिर उसके बाद प्लेजिंग हम लोग को आते हुए देखने को मिल गया 19.3 के आसपास, एंड अभी वापस प्लेजिंग बढ़ गया 24.89। सो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी कुछ कल्याण ज्वेलर्स के बारे में इन्वेस्टर से रिलेटेड खबरें देखने को आप मिल रही थी। वो चाहते थे कि क्लैरिटी कि कब तक रहने वाला है प्लेजिंग, आप कब तक छुड़ाने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर भी कल्याण ज्वेलर्स में हम लोग को दबाव देखने को मिला था। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड की बात यहाँ पे हो रही है। सो प्रमोटर 54.68, पब्लिक कितना है 26-27, FIS 10.5, DIS की बात करें ऑलमोस्ट 8% के आसपास। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो अभी सारा डेटा हम लोग को लेटेस्ट नया देखने को मिल रहा है, तो प्रमोटर तो होल्डिंग सेम है 54.68। व्हाट अबाउट प्लेजिंग, शुरुआत से ही 9.25% के आसपास की प्लेजिंग थी, जो कि इस वक्त बहुत भयंकर बढ़ चुकी है, कितना
लगभग ऑलमोस्ट 2-3 गुना 26% के आसपास प्रमोटर की प्लेजिंग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं? रेमंड लाइफस्टाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। सो ठीक है, ये 8 से 9 कंपनी हम लोग को देखने को मिले जो ज़्यादा चर्चे में है, जहाँ पे प्रमोटर की जो प्लेजिंग है प्रीवियस क्वार्टर से हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रही है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए जस्ट स्टडी पर्पस के हिसाब से। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस यहाँ पे नहीं करना है। लिंक चैनल का ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों चैनल का। एक और कौन सा है? लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में एडवांस फाइनेंस एंड मार्केट से रिलेटेड बातों को कवर करते हैं। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।